हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। और आज की इंपॉर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें हिंदी, रीजनिंग, उत्तराखंड, ऑल ओवर जीके, कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं। पूरा पेपर यूके पीसीएस पेपर पर आधारित बनाया गया है। तो वीडियो को सभी शेयर कर देंगे भाई। जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई सभी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। पहला क्वेश्चन है, पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन है सरोजनी नायडू, बी ऑप्शन है उषा मेहता, सी ऑप्शन आपका प्रभावती देवी और डी ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी। बताइए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी बताइए सभी। पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, जिसका सी है सही है भाई, तीसरा वाला प्रभावती देवी ने की थी भाई। ठीक है, इसका तीसरा वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? बताइए भाई जल्दी जल्दी। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? बताइए भाई जल्दी। ए ऑप्शन है सावित्रीबाई फूले, बी ऑप्शन है पंडित रमाबाई सरस्वती, सी ऑप्शन है ताराबाई शिंदे और डी ऑप्शन है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो देखिए इसका सही आंसर है पहला वाला भाई, सावित्रीबाई फूले। ठीक है, ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई सभी। चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है त्रिशूल, सी ऑप्शन है गढ़वाल हिमालय और डी ऑप्शन है जम्मू। बताइए भाई जल्दी जल्दी। चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, जिसका सी है सही भाई, गढ़वाल हिमालय। देखिए यहाँ पर ये देखिए गढ़वाल हिमालय नाम दिया, देखिए कहाँ से शुरू हुआ था? चमोली। ठीक है भाई, चमोली है कहाँ पर? गढ़वाल। ठीक है, चमोली है कहाँ भाई? गढ़वाल में। और गढ़वाल कहाँ है? हिमालय क्षेत्र में पड़ते हैं। ये जो उत्तराखंड है हिमालयी राज्यों में तो आता है, क्योंकि हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड 11वां राज्य है। ठीक है, तो यह चमोली तो दिया नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दे दिया इन्होंने? गढ़वाल हिमालय। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? तीसरा वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, देखिए इसका जो अगर बात करें हम, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो देखिए 1900 कहीं पर 73 आता है और कहीं 74 आता है। ठीक है, दोनों डेटें मिल जाती है, कहीं पर 73 मिल जाता है और कहीं 74। ठीक है, 26 मार्च 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, आपको बताना है जो केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वो किस देवता से संबंधित है? ए ऑप्शन है भगवान शिव, बी ऑप्शन है गणेश, सी ऑप्शन है भगवान विष्णु और डी ऑप्शन है त्रिदेव। बताइए भाई जल्दी 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 बताइए। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, जल्दी बताइए। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, जल्दी बताइए। तो केदारनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ स्थित है भाई? सॉरी, केदारनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस देवता से संबंधित है भाई? तो जिसका ए है वो सही है भाई, भगवान शिव से संबंधित है भाई। ठीक है, केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा होती है। ठीक है, और बद्रीनाथ में जो होती है वो किसकी? विष्णु जी की होती है भाई, बद्रीनाथ में। ठीक है, तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई।
केदारनाथ। केदारनाथ जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे है, जल्दी बताइए। केदारनाथ, तो देखिए कौन सी नदी है भाई वहां पर, मंदाकिनी नदी, ठीक है, मंदाकिनी नदी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश कहाँ दिया गया था। ए ऑप्शन है गया, बी ऑप्शन है राजगृह, सी ऑप्शन है सारनाथ, डी ऑप्शन है सांची। बताइए भाई जल्दी जल्दी। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका सी है, सही है भाई, सारनाथ, ठीक है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता था, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, इस तरीके से भी आता है कि गौतम बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है भाई, ठीक है। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे, जल्दी बताइए। गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए गए हैं वो कहाँ दिए गए हैं भाई। पहला उपदेश तो सारनाथ में है, सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए हैं कहाँ दिए हैं, जल्दी बताइए। तो सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए हैं कहाँ दिए हैं भाई, सिरावस्ती, ठीक है, कहाँ दिए हैं, सिरावस्ती में दिए हैं भाई, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, जल्दी बताइए। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे भाई, पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से किस घटना के साथ है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है। ए ऑप्शन है जन्म, बी ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, सी ऑप्शन है प्रबोध और डी ऑप्शन है महापरिनिर्वाण। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। बताइए भाई जल्दी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए गौतम बुद्ध के बारे में क्या कहा गया है कि गौतम बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना है जिसका संबंध बुल यानी सांड। तो देखिए इसका सही आंसर है सी, ए वाला, ठीक है, ए वाला, जन्म, ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म को कमल और सांड से दर्शाया गया अभी, ठीक है, कमल और सांड से दर्शाया गया है, ठीक है, ये इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह है। तो यहाँ पर बुल दे दिया था यहाँ पर, तो किससे संबंधित है, जन्म से। महाभिनिष्क्रमण क्या है भाई, गृह त्यागने की, बस हाँ, महाभिनिष्क्रमण क्या है भाई, ये गृह त्यागने की घटना है। जब गौतम बुद्ध ने गृह त्यागा था उस घटना को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। और ये क्या है, प्राण त्यागने की, यानी कि गौतम बुद्ध ने की जब मृत्यु हो गई थी उस घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर था, बताइए भाई। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और डी ऑप्शन है सिंध। बताइए भाई जल्दी जल्दी। भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा था, जल्दी बताइए सभी। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है, हड़प्पा, ठीक है। 1921 में इसकी खुदाई की गई थी भाई, ठीक है, 1921 में इसकी खुदाई की गई थी। तो हड़प्पा क्या है, सबसे पहला शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात चल रही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शासन का प्रतीक ये शब्द, यानी कि भारत के जो शासन व्यवस्था है उसका जो प्रतीक शब्द है, ठीक है, सत्यमेव जयते निम्नलिखित में किस ग्रंथ से लिया गया है, बताइए भाई। सत्यमेव जयते, ए ऑप्शन है उपनिषद, बी ऑप्शन है सामवेद, सी ऑप्शन है आपका ऋग्वेद और डी ऑप्शन है रामायण। बताइए भाई जल्दी जल्दी।
भारत के शासन का प्रतीक ये शब्द मतलब सत्यमेव जयते निम्नलिखित में किस ग्रंथ से लिया गया है? जल्दी जवाब दीजिए सभी। देखिए सत्यमेव जयते, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद, ठीक है। किससे है भाई? मुंडकोपनिषद है, जो एक उपनिषद है, ठीक है। इसका ए वाला आंसर सही है। तो यहाँ पर उपनिषद का नाम नहीं दिया था, केवल क्या दिया है? उपनिषद दिया है भाई, ठीक है। तो इसका पहला वाला आंसर सही है, उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठुर विद्रोह का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी। अठुर विद्रोह का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? जल्दी बताइए। अठुर विद्रोह का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? ए ऑप्शन है श्री बद्री अश्वाल, बी ऑप्शन है जगजीत पांडे, हरगोविंद पंत, लाल सिंह मेहरा। बताइए भाई जल्दी 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 बताइए। अठुर विद्रोह का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? देखिए जो अठुर विद्रोह है ये कहाँ पर हुआ था? टिहरी, ठीक है। कहाँ था भाई? टिहरी में हुआ था। बताइए जल्दी, अठुर विद्रोह का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। अठुर विद्रोह का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, ठीक है। इसका ए आंसर सही है, श्री बद्री अश्वाल के द्वारा अठुर विद्रोह का नेतृत्व किया गया था भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 आना BC भूमि व्यवस्था कब लागू हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 आना BC भूमि व्यवस्था कब लागू हुई? ए ऑप्शन है 1860, बी ऑप्शन है 1861, सी ऑप्शन 1865, डी ऑप्शन 1868। बताइए जल्दी बताइए जल्दी जल्दी। तो 12 आना BC भूमि व्यवस्था कब लागू हुई थी? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, भाई जल्दी बताइए। 12 आना BC भूमि व्यवस्था कब लागू हुई थी? इसका बी वाला आंसर सही है, 1861 में हुई थी भाई, ठीक है। 12 आना BC भूमि, देखिए जो अठुर विद्रोह स्टार्ट हो गया था तो उसी को शांत करने के लिए 12 आना BC भूमि व्यवस्था लागू की गई थी भाई, ठीक है, 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? ए ऑप्शन है तिलाड़ी कांड, बी ऑप्शन है रवाई कांड, और डी और सी ऑप्शन आपका ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई, टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? जल्दी बताइए। टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? जल्दी बताइए। देखिए तिलाड़ी कांड और रवाई कांड, ठीक है। देखिए तिलाड़ी में ही क्या है, रवाई क्षेत्र भी है, ठीक है। तो दोनों सही हो जाएंगे, सी वाला आंसर इसका सही है, ठीक है। सी वाला आंसर इसका सही है, तिलाड़ी कांड ही रवाई कांड है, ठीक है। इसे ही क्या कहा जाता है? तिलाड़ी कांड को और रवाई कांड को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है भाई, उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में बेगार प्रथा मुख्यतः कितने प्रकार की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। उत्तराखंड में बेगार प्रथा, देखिए जिसे 1921 में रजिस्टर को सरयू नदी में बहा दिया गया था 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, ठीक है। बताइए जल्दी, ये जो बेगार प्रथा मुख्यतः कितने प्रकार की थी? 1 2 3 4, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। उत्तराखंड में बेगार प्रथा मुख्यतः कितने प्रकार की थी? तो उत्तराखंड में बेगार प्रथा 3 प्रकार की थी भाई, सी वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। देखिए अगर आप इसी प्रकार की वीडियो और आगे अगर चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट हमारा इसी तरीके से चलता रहे तो वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए, सभी वीडियो को शेयर करेंगे सभी और अपने दोस्तों को इनवाइट करेंगे। अगर यहीं पर आप इसे समाप्त करना चाहते हैं
तो ये बहुत जल्द वीडियो देखिए, आपका एग्ज़ाम 18 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद ये वीडियो बंद कर दी जाएंगी। तो ये प्रैक्टिस सेट अगर आगे आपको चलाना है तो वीडियो को शेयर करते रहें, और जब चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं करते अपने फेसबुक पर, अपने दोस्तों पर या व्हाट्सएप पर। देखिए 3 प्रकार की थी, कुली उतार, कुली बेगार, कुली बरदायस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय पर्वतीय जन सम्मेलन का आयोजन 1938 में कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। अखिल भारतीय पर्वतीय जन सम्मेलन का आयोजन 1938 में कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है श्रीनगर, सी ऑप्शन है दिल्ली, और डी ऑप्शन है मुंबई। बताइए भाई जल्दी। अखिल भारतीय पर्वतीय जन सम्मेलन का आयोजन 1938 में कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए। तो अखिल भारतीय पर्वतीय जन सम्मेलन का आयोजन 1938 में कहाँ हुआ था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला आंसर सही है भाई इसका, दिल्ली में। ठीक है, अखिल भारतीय पर्वतीय जन सम्मेलन का जो आयोजन 1938 में हुआ था, कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीदेव सुमन ने टिहरी राज्य पिरजा मंडल की स्थापना कब की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ठीक है, यहाँ पर दोनों डेटा रख दिए मैंने, अब आपको बताना है कि सही कौन सी है। श्रीदेव सुमन ने टिहरी राज्य पिरजा मंडल की स्थापना कब की थी? ए ऑप्शन है 1938, बी ऑप्शन है 1939, सी ऑप्शन है 1940, और डी ऑप्शन है 1941। बताइए जल्दी, जल्दी बताइए। श्रीदेव सुमन ने टिहरी राज्य पिरजा मंडल की स्थापना कब की थी? तो श्रीदेव सुमन के द्वारा टिहरी राज्य पिरजा मंडल की स्थापना देहरादून में, ठीक है, 1939 में की थी भाई। बी वाला आंसर सही है। कहीं 38 मिल जाता है लेकिन इतना प्रमाणित नहीं है, इसका बी वाला आंसर सही है। ठीक है, जब ऑप्शन में 39 नहीं होता तो 38 सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर बी वाला आंसर सही है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया था? जल्दी बताइए। भारत में अगस्त प्रस्ताव कब आया था? जल्दी बताइए। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था भाई? 8 अगस्त 1940 में आया था भाई। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन। खच्चर सेना की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नर ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी। खच्चर सेना की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नर ने की थी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। खच्चर सेना की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नर ने की थी? ए ऑप्शन है हेनरी रैमजे, बी ऑप्शन है ट्रेल, सी ऑप्शन है ई गार्डनर, डी ऑप्शन है जे एन बैटन। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो खच्चर सेना की जो स्थापना की गई थी भाई, देखिए 1822 ईस्वी में ट्रेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? बताइए भाई जल्दी। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है, यानी कि चावल उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं भाई? ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है रंगपुर, डी ऑप्शन है बनावली। जल्दी बताइए, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है या चावल उगाने के साक्ष्य मिले हैं भाई? जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए चावल उगाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो रंगपुर से मिले हैं भाई। ठीक है, सी वाला आंसर सही है यहाँ पर। ठीक है, सी वाला आंसर सही है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी? जल्दी बताइए, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी? जल्दी बताइए। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी भाई? 1922। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी? 1922 में की गई थी। और हड़प्पा की जो खुदाई की गई थी कब की गई थी? 1921 में की गई थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है? बताइए भाई जल्दी। ये हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल था जहां पर खुदाई करते समय कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है चन्हूदड़ो और डी ऑप्शन है कालीबंगा। जल्दी बताइए। हाँ ये बताइए जल्दी जल्दी। तो कांसे की नर्तकी मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है, कहाँ से हुई थी? तो देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, मोहनजोदड़ो से मिली थी भाई। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है। सभी बताएंगे मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है भाई? जल्दी बताइए। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी पर है भाई? सिंधु नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी है? सिंधु नदी पर है। ठीक है, हड़प्पा बताएंगे साहब, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? जल्दी बताइए, बताइए जल्दी भाई। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर है भाई हड़प्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पीय स्थलों को खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बताइए जल्दी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की जो हड्डियां प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से हुई हैं? बताइए जल्दी। ए ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है हड़प्पा और डी ऑप्शन है रोपण। बताइए भाई जल्दी, जल्दी बताइए। हड़प्पा स्थल, ये जो हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई की गई थी तो कौन सा स्थल था जहां पर ऊंट की हड्डियां मिली थी? जल्दी बताइए। लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, रोपण। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, तो ये देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई बी, जिसका बी है सही है भाई, बी वाला आंसर इसका सही है। कालीबंगा से मिले थे। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल था जहां से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले थे? जल्दी बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल था जहां से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले थे? जल्दी बताइए। यानी कि जब वहां पर खुदाई की गई तो वहां पर कुत्ता और मानव दोनों के कंकाल मिले थे एक साथ। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के जो साक्ष्य मिले थे कहाँ से मिले थे? रोपण। ठीक है, रोपण से मिले थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? बताइए भाई जल्दी जल्दी। सिंधी की जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है किससे मानी जाती है? जल्दी बताइए। हिंदी से, हिंदू से, सिंधु से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो किससे मानी जाती है भाई? इसका सी आंसर सही है, सिंधु से मानी जाती है भाई। ठीक है, सिंधु से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। ये पंक्ति दी थी पूरी कि हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ है। हिंदी का अर्थ बताना है भाई आपको। ए ऑप्शन दिया है भारतवासी, बी ऑप्शन है हिंदू, सी ऑप्शन है भारत देश और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए भाई। हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ है। जल्दी बताइए। तो देखिए हिंदी का जो अर्थ है यहाँ पर भारतवासी, ये वाला आंसर सही है। ठीक है, यहाँ पर भारतवासियों के लिए ये हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है भाई। ठीक है, भारत देश के लिए नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए भाई। ए ऑप्शन दे रखा है देखिए अन्वेषण, बी ऑप्शन है अन्वेषण, सी ऑप्शन है अन्वेषण और डी ऑप्शन है अन्वेषण। जल्दी बताइए। चार ऑप्शन है आपके सामने। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए भाई। आपको बताना है कि अन्वेषण किस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए जल्दी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, अन्वेषण। ठीक है, आधा न होता है और षटकोण वाला से आता है। यहाँ पर जो गलत है वो केवल न पूरा दिया है यहाँ पर, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, ये वाला, इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। आपको यहाँ पर देखिए सृष्टि का शुद्ध बताना है। कौन से शब्द है इसमें जो शुद्ध, देखिए इसमें कौन सा वाला शब्द है जो शुद्ध लिखा है, बिल्कुल बताइए जल्दी। ए ऑप्शन है सृष्टि, बी ऑप्शन है आपका सृष्टि, सी ऑप्शन है सृष्टि। देखिए तीनों के तीनों सृष्टि ही लिखे हैं, लेकिन आपको शुद्ध बताना है कौन सा सही होता है। जल्दी बताइए। ये यूके पीसीएस में भी क्वेश्चन आया, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएल में ही मालूम किया गया भाई। जल्दी बताइए कौन सा शुद्ध है इसमें। और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा शुद्ध वर्तनी का। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा, देखिए भाई ए नहीं है। ठीक है, ये हम लिखते हैं लेकिन ये गलत होता है। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी नहीं होता है, ये निरर्थक शब्द है। ठीक है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। इसका बी वाला आंसर सही है, सृष्टि। ठीक है, सृष्टि जो लिखते हैं हम, छोटा वाला से बनता है, इसका बी वाला आंसर सही है। ऊपर वाला लिखा हुआ आपको कई जगह मिल जाएगा, लेकिन ये निरर्थक शब्द होता है। ठीक है, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलम सिंचाई परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। मंगलम सिंचाई परियोजना है, ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन है क्षेत्रों में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। बताइए जल्दी भाई। मंगलम सिंचाई परियोजना, जल्दी बताइए। यूपी पीसीएस पेपर में आई थी भाई ये, मंगलम सिंचाई परियोजना। बताइए जल्दी जल्दी। तो मंगलम सिंचाई परियोजना, मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? जिसका ए है वो सही है भाई, केरल में। ठीक है, रट लेना। सिंचाई, देखिए परियोजना, जितनी भी जल विद्युत परियोजना है भारत की, उनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार व उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार व पश्चिम बंगाल, और डी ऑप्शन है बिहार एवं मध्य प्रदेश। बताइए भाई जल्दी जल्दी। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जल्दी बताइए। तो गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाई? इसका बी वाला आंसर सही है, बिहार व उत्तर प्रदेश। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग है? ए ऑप्शन है सिख, बी ऑप्शन है मुस्लिम, सी ऑप्शन है क्रिश्चियन, और डी ऑप्शन है बुद्ध। बताइए भाई जल्दी जल्दी। तो उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग है? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई बी वाला, मुस्लिम। ठीक है, इसका सही आंसर कौन? देखिए पहले नंबर पे जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो किसकी है भाई? हिंदू। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या आती है वो किसकी है? मुस्लिम की आती है भाई। तो बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए 1774 की बात चल रही है भाई। ठीक है, 1774 में कलकत्ता
कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी भाई, जल्दी बताइए। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ठीक है, 1773 के द्वारा, ठीक है। एक्ट कौन सा था? 1773 का था। स्थापना 1774 में हुई थी भाई उच्चतम न्यायालय की। तो आपको बताना है जब 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी तो उस समय प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? ए ऑप्शन है एलिजा इम्पे, बी ऑप्शन है कोर्टनी इल्बर्ट, सी ऑप्शन है फिलिप फ्रांसिस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ए वाला आंसर इसका सही है, एलिजा इम्पे, ठीक है। एलिजा इम्पे उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नील दर्पण के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। नील दर्पण के लेखक कौन है, कौन थे? जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है नव गोपाल मित्रा, और डी ऑप्शन है दीन बंधु मित्रा। बताइए जल्दी, जल्दी बताइए। तो देखिए नील दर्पण के जो लेखक हैं वो कौन है भाई? तो इसका सही आंसर है दीन बंधु मित्र या मित्रा, ठीक है, डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वीडियो को लाइक कर देंगे भाई सभी। देखिए इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस सेट आगे भी चलाना चाहते हैं तो वीडियो को सभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और दोस्तों को इनवाइट कीजिए भाई। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है संतराम, सी ऑप्शन है ज्योतिराव फूले, डी ऑप्शन है भास्करा राव जाधव, भास्करा राव जाधव। ठीक है, यहाँ पे षटकोण वाला से आता है भास्कर राव होता है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक होगी थोड़ी, भास्कर राव होता है, ठीक है, भास्कर राव जाधव। जल्दी बताइए भाई, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताइए। तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? ज्योतिबा फूले, ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है, ज्योतिबा फूले के द्वारा ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, लोकोक्ति का अर्थ है। बताइए भाई, पेपर में या तो आपके एक लोकोक्ति मिलेगी या फिर एक मुहावरा मिलेगा जरूर। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, लोकोक्ति का अर्थ है। ए ऑप्शन है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, बी ऑप्शन है प्रयत्न ज्यादा पर लाभ थोड़ा, सी ऑप्शन है कपटपूर्ण व्यवहार, ठीक है, षटकोण नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आधा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कपटपूर्ण व्यवहार है, ठीक है, कपटपूर्ण व्यवहार। डी ऑप्शन है किए का फल भोगना पड़ेगा। जल्दी बताइए भाई, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, ठीक है, जैसी आपकी संगति होगी, जैसे आप व्यक्तियों के साथ आप रहेंगे, रहन सहन करेंगे और आपका व्यवहार भी उनकी तरह ही रहेगा, ठीक है, तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखवाड़ बांध डैश नदी पर बना है। बताइए भाई जल्दी जल्दी, लखवाड़ बांध डैश नदी पर बना है। बताइए भाई, लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है? ए ऑप्शन है भागीरथी नदी, बी ऑप्शन है यमुना नदी, सी ऑप्शन है राम गंगा नदी, और डी ऑप्शन है काली नदी। जल्दी बताइए भाई, लखवाड़ बांध डैश नदी पर बना है। ए ऑप्शन है भागीरथी नदी, बी ऑप्शन है यमुना नदी, सी ऑप्शन है राम गंगा नदी, और डी ऑप्शन है काली नदी। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी, ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है, यमुना नदी पर ही लखवाड़ बांध बनाया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के माध्यम से याचा अयाचित मेल
मेल अथवा मैसेज को अंधाधुंध तरीके से कई व्यक्तियों को उनकी सहमति के बिना भेजे जाने को कहा जाता है। बताइए भाई जल्दी। देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया आपका ये। इंटरनेट के माध्यम से अयाचित मेल अथवा मैसेज को अंधाधुंध तरीके से कई व्यक्तियों को उनकी सहमति के बिना भेजे जाने को कहा जाता है। यानी कि कोई ऐसा मैसेज है जिसका कोई अर्थ नहीं है और उससे आप काफ़ी सारे व्यक्तियों को अंधाधुंध मेल करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया या फिर कभी कभी अचानक अपने आप होनी शुरू हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहा जाएगा। ए ऑप्शन है स्पैम, बी ऑप्शन है बॉर्म, सी ऑप्शन है ट्रोजन और डी ऑप्शन है ऑनलाइन मार्केटिंग। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इंटरनेट के माध्यम से अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जिसका ए है वो सही है भाई, स्पैम कहा जाता है, ठीक है। इसका ए वाला आंसर सही है, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला अथवा संशोधित किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने हैं, इसलिए वीडियो में भी अधिकतर मैं 2 ही क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रखता हूँ। निम्न में से किसे कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला अथवा संशोधित किया जा सकता है। ए ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है नेटवर्क कनेक्टिविटी की स्पीड, सी ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए भाई जल्दी जल्दी। इनमें से किसे कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला अथवा संशोधित किया जा सकता है। जल्दी बताइए। इनमें से किसे कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला अथवा संशोधित किया जा सकता है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है डी वाला, ठीक है, उपरोक्त सभी। देखिए वायरस की कमी से देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में भी प्रॉब्लम आएगी, नेटवर्क कनेक्टिविटी में भी प्रॉब्लम आएगी, स्पीड में भी प्रॉब्लम आएगी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी गड़बड़ करेंगे यहाँ पर। तो देखिए तीनों को ही बदलाव दिखाई देगा इसमें, अगर किसी भी कंप्यूटर वायरस को अगर डाला जाता है कंप्यूटर में तो, ठीक है, या कंप्यूटर में वायरस होता है तब भी। तो इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था। वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया था। बताइए भाई जल्दी जल्दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था। स्वतंत्रता दिवस की बात चली, यानी कि 15 अगस्त 1988, ठीक है। 15 अगस्त 1988 को बुधवार था। तो वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा, यानी कि 1989 में 15 अगस्त जो मनाई जाएगी वो किस दिन मनाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, जल्दी जवाब दीजिए सभी, फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ। ए ऑप्शन है सोमवार, बी ऑप्शन है मंगलवार, डी ऑप्शन है बृहस्पतिवार और डी ऑप्शन है आपका शुक्रवार। बताइए भाई, अगर 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को था तो 1989 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार को, ठीक है। इसका सी वाला आंसर सही है। देखिए सीधा सिंपल है, जो ईयर दिया है और जिसके बारे में पूछा है। देखिए 1988 में दिया है, 1988 में स्वतंत्रता दिवस कब है, बुधवार को मनाया गया, और 1989 का गुजरा है। तो दोनों में अंतर कितने हैं, एक दिन का है, ठीक है, एक दिन का ही तो है भाई। इन दोनों में एक वर्ष का ही तो अंतर आ रहा है, एक का ही तो अंतर आ रहा है। इस एक को आप किस में जोड़ देंगे, बुध में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए बुध है और एक अगला ऐड करेंगे। देखिए अगला दिन अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पर तो कौन सा आएगा बुध के बाद, बृहस्पतिवार, ठीक है। तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कूट में बैग को 5796 लिखते हैं तथा फायर को 3146 लिखते हैं तो उसी कूट में FER, ठीक है, फेयर को के किस प्रकार लिखेंगे। बताइए भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, जल्दी बताइए। इसका कोड बताना है भाई आपको। फेयर को किस तरीके से लिखेंगे, जल्दी बताइए। बैग का दे रखा है, फायर का दे रखा है, फेयर का बूझ रहा है यहाँ पर।
तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसके कोड आपको यहाँ से ही देखने हैं, ठीक है। जैसे एफ है तो एफ देखिए यहाँ पर दिया है पहले नंबर पर, पहले नंबर पे क्या है 3 है। फिर ई दिया है, ई देखेंगे कौन से में, देखिए ई दोनों में दिया है लास्ट में, तो लास्ट में यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो ई का कोड कितना है 6। फिर दिया है ए देखेंगे भाई, ए ऊपर वाले में भी दूसरे नंबर पे है तो 7 कोड है, तो 7 हो जाएगा। तो 367, तो 367 किस में है भाई, डी वाले में है, ठीक है। इसका डी वाला आंसर सही है। लास्ट में आर बचता है तो आर का कोड यहाँ पर तीसरे नंबर पर 4 है तो 4 आ जाएगा, तो इसका डी वाला आंसर सही है भाई, ठीक है। ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो वीडियो को शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।